आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग FY बीकॉम सेमेस्टर सेकंड। आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन एस। यहाँ से आपको थ्योरी भी आती है और सम सॉल्व करने के लिए आते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम में दो मेथड दी है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड है, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है ये टॉपिक अभी मैं लेने वाली हूँ, लेकिन बुक में जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम आए थे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके लिए वो बहुत यूज़फुल हो जाएंगे, आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको एग्जाम में वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलो अभी मेरे पास जो एक क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। X Finance Company Limited submits the following details regarding one of their 12% इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है 12% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन कितने परसेंटेज के लिए की है? 12%। ये किसके लिए यूज़फुल है? ये हमें इंटरेस्ट के लिए यूज़फुल है। उसके बाद फॉर द ईयर 2020-21 ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बैलेंस है। फेस वैल्यू है उसकी 60,000 और यहाँ पे है 56,000। ये जो पहली वैल्यू है ये आपकी कैपिटल वैल्यू है और उसके बाद ये क्या है? आपकी नॉमिनल वैल्यू है। द फॉलोइंग परचेसेस एंड सेल्स वर मेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ईयर एंडिंग दिया है उन्होंने 31 मार्च 2022। यहाँ पे परचेसेस है 1 अगस्त 2020, फेस वैल्यू 10,000 एट 101 कम इंटरेस्ट। उसके बाद 1 नवंबर 2022 फेस वैल्यू है 15,000 एट 103 एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद है सेल्स 1 सितंबर 2020, फेस वैल्यू है 10,000, 104 के लिए है और कम इंटरेस्ट। 1 फेब 2021 फेस वैल्यू 20,000 है, 103 और एक्स इंटरेस्ट के लिए है। द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 जन एंड 1 जुलाई। देखो ईयरली दो बार आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, एक तो 1 जैन को करना है और दूसरा 1 जुलाई को करना है, ठीक है। राइट अप इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है ऑन 31 मार्च 2021। इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2021 आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट बाय फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, ये जो मेथड है ये आपको जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना तब के लिए है, लेकिन बाकी पूरा प्रॉब्लम बहुत इजी है। देखो पहले तो हमें क्या करना है ना, पहले तो हमें ट्रांजैक्शन देखना है। ये 1 अप्रैल का है, उसके बाद 1 अगस्त है, उसके बाद 1 नवंबर है, 1 सितंबर और 1 फेब। पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? पहली डेट क्या है? 1 अप्रैल है, ठीक है। उसके बाद आगे की डेट क्या है? ये क्या है? 1 अगस्त। 1 अगस्त के बाद उन्होंने 1 नवंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे 1 सितंबर है, 1 फेब है, ठीक है। तो अगस्त के बाद सितंबर आएगा, इसलिए हम ये डेट यहाँ पे लिख लेंगे 1 सितंबर, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर के बाद 1 नवंबर आएगा, यहाँ पे 1 नवंबर, और 1 नवंबर के बाद ये क्या आएगा? 1 फेब। हमने क्या किया है ना, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये 1 अगस्त है परचेसेस की डेट, लेकिन 1 अगस्त के बाद हमने 1 नवंबर को परचेस किया, लेकिन उसके पहले ये 1 सितंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 सितंबर लिया। उसके बाद है 1 नवंबर और 1 फेब। अभी इंटरेस्ट की डेट देखो, यहाँ पे 1 जैन और 1 जुलाई है। अभी 1 जैन और 1 जुलाई कहाँ पे आता है?
पहले तो हम देखेंगे 1 जनवरी। 1 जनवरी कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता है 1 जनवरी, ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद 1 जुलाई कब आता है, देखो 1 अप्रैल और 1 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पे 1 जुलाई आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 जुलाई और 1 जैन को हम 6 मंथ्स का क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो हम पोस्टिंग को शुरुआत करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर किया है इन द बुक्स ऑफ एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। किसके बुक में हमें ये बनाना है, एक्स इन द बुक्स ऑफ एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। 12% इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट कितने परसेंटेज से कैलकुलेट करने वाले हम, 12%। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, 2 बार 2 टाइम्स हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, एक 1 जैन और एक 1 जुलाई को करना है। यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। पर्टिकुलर्स, कैपिटल वैल्यू, इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, इंटरेस्ट और नॉमिनल वैल्यू। देखो डेबिट साइड में आपके सब परचेसेस के ट्रांजेक्शन आएंगे और क्रेडिट साइड में आपके सब सेल्स के ट्रांजेक्शन आएंगे। डेबिट साइड में परचेसेस के, क्रेडिट साइड में सेल्स के, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या डेट है हमारे पास, ये डेट हमने अरेंज की थी, क्या है ये, 1 अप्रैल। तो हमारे पास 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन क्या है, देखो क्या दिया था उन्होंने, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल फेस वैल्यू ₹60,000 और ये क्या है 56,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है। मतलब कहाँ पे लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट ये आपके एसेट भी है और रियल अकाउंट है, ठीक है। तो उसका हमेशा बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। देखो यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। क्या वैल्यू है आपकी, ये 60,000। उसके बाद ये क्या है 56,000, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, डेट का कॉलम रह गया मेरे से, यहाँ पे आपकी डेट आएगी 1 अप्रैल। डेट का कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेना, ये आपकी डेट है 1 अप्रैल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, 1 अप्रैल। अभी देखो 1 अप्रैल के पहले 1 जैन आता है या 1 जुलाई, 1 अप्रैल के पहले क्या आता है, 1 जैन आता है। 1 अप्रैल के पहले क्या आता है, 1 जैन आता है, ठीक है ना। तो अभी 1 अप्रैल से पहले क्या आया, 1 जैन, मतलब जो इंटरेस्ट की डेट है वो हमने देखी है, तो वो 1 जैन है। अभी 1 जैन से लेके क्या करना है ना, हमें यहाँ पे 1 अप्रैल तक मंथ्स काउंट करने हैं। करो, कितने मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल तो 1 अप्रैल है, मतलब कितने मंथ्स हो गए यहाँ पे, 3 मंथ्स, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 12%। उसके बाद कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना है, 3 मंथ्स के लिए। निकालो इंटरेस्ट, 60,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,800। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट 1,800। यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अप्रैल। डेट का कॉलम आप अलग से कर लो, यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट एक्यूर्ड, कितनी अमाउंट है, 1,800, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया था ना, ये डेट अरेंज की थी। 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसके पहले ये बीच में 1 जुलाई आ रहा है। तो 1 जुलाई के लिए हमें क्या करना है ना, कंपलसरी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है।
क्या करना है, कंपलसरी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। किसके ऊपर निकालेंगे, अभी हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है 60,000 का, और कुछ ट्रांजेक्शन है क्या, अगर होता है तो डेबिट की टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ 60,000 का ट्रांजेक्शन है, तो 60,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। कितनी अमाउंट आएगी, 60,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स, 3,600। कितना इंटरेस्ट आ गया आपका, 3,600। ठीक है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सी डेट है, 1 जुलाई। अभी 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट है, 3,600। ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, ओके। अभी 1 जुलाई के बाद हमें कौन सा ट्रांजेक्शन करना है, 1 अगस्त। चलो देखेंगे। देखो यहाँ पे है 1 अगस्त, फेस वैल्यू क्या है उसकी, 10,000। कितने अमाउंट के लिए निकालना है हमें, 101। और यहाँ पे क्या है, कम इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे है 1 अगस्त। अभी 1 अगस्त के पहले कौन सी डेट आती है, 1 जुलाई या 1 जैन आता है, मतलब इंटरेस्ट की डेट देखनी है। तो 1 अगस्त के पहले कौन सी डेट आएगी, 1 जुलाई। ठीक है ना, तो 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक मंथ्स काउंट करो, 1 मंथ होगा। हमारे पास अमाउंट कितनी है, 10,000। 10,000 के ऊपर हमें 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना आएगा इंटरेस्ट, 10,000 इंटू 12% इंटू 1 मंथ, 10,000 इंटू 12% इंटू 1 मंथ, 100 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट आया आपका यहाँ पे, 100 रुपीज़। देखो क्या किया है ना मैंने, 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन देखा। 1 अगस्त क्या दिया है उन्होंने, फेस वैल्यू 10,000, 101 है और कम इंटरेस्ट है, ये तो कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। ये 1 अगस्त है ना, तो 1 अगस्त के पहले हमारे पास 2 डेट है, 1 जुलाई और 1 जैन। अभी 1 अगस्त के पहले कौन सी डेट आती है, 1 जुलाई। इंटरेस्ट की डेट देखनी है सिर्फ, तो 1 जुलाई आता है। देखो यहाँ पे परचेसेस का ट्रांजैक्शन है ना, क्या दिया उन्होंने, 1 अगस्त। ओके, परचेसेस डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अगस्त टू बैंक। कितनी अमाउंट है, 10,000। ठीक है, अभी ये 1 अगस्त है। 1 अगस्त से पहले 1 जैन आता है या 1 जुलाई आता है, 1 अगस्त से पहले कौन सी डेट आती है, 1 जुलाई। जुलाई मंथ पहले आता है ना, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है। तो जुलाई और अगस्त में कितना डिफरेंस है, 1 मंथ का डिफरेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। ठीक है ना, तो 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना आया है, 1 मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिला है यहाँ पे, 100 रुपीज़। ठीक है, लिखो यहाँ पे 100। ओके, वहाँ पे क्या दिया था उन्होंने, 1 अगस्त, और वैल्यू कैसी दी थी, एट 101। निकालो 101 के लिए वैल्यू निकालो, 10,000 इंटू 101%। कितनी अमाउंट आई, 10,100। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कम इंटरेस्ट दिया है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है ना, वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। क्या करना है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है इस वैल्यू से हमें माइनस करना है। 10,100 माइनस 100, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, 10,000।
ठीक है, यहाँ पे आपका पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। 1 अगस्त था परचेसेस, इसलिए यहाँ पे टू बैंक लिया। उसकी फेस वैल्यू थी 10,000। 10,000 के ऊपर हमने 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक देखा तो 1 मंथ इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाला 100 रुपीज़। उन्होंने 101 के लिए वैल्यू बोली थी, तो 10,000 के ऊपर हमने 101% निकाला, वो आपका आ गया 10,100। उसके बाद ये कम इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस किया है 100 रुपीज़। फाइनली हमारे पास नॉमिनल वैल्यू मिल गई 10,000। ओके, ठीक है। देखो उसके बाद 1 अगस्त के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन है, 1 सितंबर, लेकिन ये क्या है आपका सेल्स है। सेल्स मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, फेस वैल्यू क्या है 10,000 और 104 है, 104 और कम इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे पहले तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। 1 सितंबर से पहले 1 जुलाई आता है या 1 जैन, तो वहाँ पे आता है 1 जुलाई। ठीक है ना, 1 जुलाई। अभी 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक मंथ्स कैलकुलेट करो। जुलाई पूरा हो जाएगा, जुलाई और अगस्त कितने मंथ्स होते हैं, 2 मंथ्स। कितने मंथ्स आ गए आपके यहाँ पे, 2 मंथ्स। क्या करेंगे हम, 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 10,000 इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट मिला है, 200 रुपीज़। चलो अभी सेल्स है, इसलिए कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखो 1 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 10,000। 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आ गया हमारा 200। ओके, अभी उन्होंने 1 सितंबर के लिए वैल्यू कितनी दी थी, यहाँ पे था फेस वैल्यू 10,104 और कम इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें 104 के लिए वैल्यू निकालनी है। निकालो 10,000 इंटू 104%। 10,000 इंटू 104%, कितनी अमाउंट आ गई, 10,400। ठीक है ना, कम इंटरेस्ट है इसलिए यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे। हमारा इंटरेस्ट आ गया था 200। 10,400 से 200 माइनस करो, क्या आएगा, क्या आएगी यहाँ पे अमाउंट, 10,200। ठीक है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे 1 सितंबर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ओके, 1 सितंबर के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन था, 1 नवंबर परचेसेस का ट्रांजेक्शन है। देखो यहाँ पे 1 नवंबर का ट्रांजेक्शन है, क्या है, अभी 1 नवंबर से पहले 1 जुलाई या 1 जैन आता है। हमें हमेशा फोकस ये 2 डेट पे करना है। कौन सी, ये एक डेट है 1 जुलाई और दूसरी डेट है 1 जैन। इंटरेस्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे हमें फोकस करना है। देखो अभी 1 नवंबर से पहले कौन सा मंथ आता है, 1 जुलाई। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक मंथ्स काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 नवंबर है इसलिए नवंबर कैलकुलेट नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 मंथ्स हो रहे। कितने अमाउंट है यहाँ पे, देखो 1 नवंबर की अमाउंट कितनी है, यहाँ पे हो गए 4 मंथ्स। अमाउंट है 15,000। इसके ऊपर हमें 12% निकालना है और 4 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। करो 15,000 इंटू 12% इंटू 4 मंथ्स। 15,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 600। कितने अमाउंट मिल गई यहाँ पे, 600। मतलब 4 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 600। परचेसेस का ट्रांजेक्शन था, यहाँ पे लिखो 1 नवंबर। 1 नवंबर, यहाँ पे आपको लिखना है टू बैंक। कितने अमाउंट है वो, 15,000। कितना इंटरेस्ट आ गया, 600। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे दिया था, यहाँ पे उन्होंने दिया था 15,000 है और ये 103x इंटरेस्ट है। ठीक है ना,
यहाँ पे 103 निकालेंगे, निकालो 15,000 इंटू 103%, कितना आया 15,450। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्स इंटरेस्ट दिया है। देखो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है ये आपको इंटरेस्ट ऐड भी नहीं करना है और लेस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 15,450 यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू आएगी। जब हम कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे तो कम इंटरेस्ट यहाँ से माइनस किया, फिर यहाँ पे वैल्यू आई। लेकिन एक्स इंटरेस्ट के टाइम हमें क्या करना है, 103 के लिए वैल्यू निकाल ली, और एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, तो आपका फाइनली आंसर 15,450 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी 1 नवंबर के बाद आ रहा है यहाँ पे 1 फेब, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 1 जैन आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा, है कि नहीं। 6 मंथ्स का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। अभी कौन से वैल्यू के ऊपर 6 मंथ्स आए, देखो कौन से वैल्यू के ऊपर, हमें तो अभी इस बार यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 ट्रांजेक्शन दिख रहा है। मतलब पहले क्या था ना, यहाँ पे 6 मंथ्स निकाला था तो एक ही ट्रांजेक्शन था, इसलिए यहाँ पे 60,000 के ऊपर निकाला। अभी देखो 1, 2 और 3 ट्रांजेक्शन है, कितनी टोटल हो रही इसकी 85,000 टोटल आ रही। ठीक है, और क्रेडिट साइड में हमें 10,000 दिख रहा है। अभी 80,000 माइनस 10,000 मतलब कितना आएगा, 75,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है 1 जैन के लिए हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैंक इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स ₹75,000। कहाँ से आई है 75,000, यहाँ पे था 85,000, यहाँ पे था 10,000 टोटल। 85 माइनस 10,000 कितना आ गया 75,000। 75,000 के ऊपर हम 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे। 75,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स, करो यहाँ पे 6 मंथ्स का कैलकुलेशन। 75,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स 4,500। कितना इंटरेस्ट आया यहाँ पे 4,500, लिखो यहाँ पे 4,500। 6 मंथ्स के लिए आपका इंटरेस्ट आ गया 4,500। देखो यहाँ पे हमने 60,000 के ऊपर निकाला था, तब एक ही ट्रांजेक्शन था। हमने यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए निकाला, अभी ये टोटल 60, 10 और 15 की टोटल मतलब परचेसेस थे 85,000 और सेल्स कितने किए थे हमने 10,000। 85 माइनस 10,000 कितने अमाउंट आ गए 75,000। 75,000 के ऊपर हमने 6 मंथ्स के लिए 12% से इंटरेस्ट निकाला है, वो आ गया आपका 4,500। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है 1 फेब। ठीक है, परचेसेस से अभी 1 फेब के पहले 1 जैन आता है। 1 जैन से लेके 1 फेब तक कितने मंथ्स होते हैं, जैन पूरा जैन मतलब 1 ही मंथ आएगा। 1 मंथ के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है 1 फेब 2021 फेस वैल्यू ₹20,103 और एक्स इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना 20,000 लेना है और 20,000 के ऊपर 12% 1 मंथ के लिए निकालो। 20,000 इंटू 12% इंटू 1 मंथ 200, कितना आ गया 200। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने 20,000 है 103 और एक्स इंटरेस्ट है। 1 फेब सेल्स था बाय बैंक एट 103, ये 20,000 है, इंटरेस्ट आ गया आपका 200। ठीक है, अभी 20,000 इंटू 103% कितना आ रहा है 20,600। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब
ऐड भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, तो 20,600 एज इट इज आउटर में आने वाला है। ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम टैली करना है, लेकिन उसके पहले हम 31 मार्च देख लेंगे। 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग था। यहाँ पे आपको फिर से एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट फॉर, देखो 31 मार्च के पहले 1 जैन आता है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। बाय इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालो। देखो डेबिट की टोटल है अभी 85,000 और क्रेडिट में कितनी हो गई 10 और 20, मतलब ये आपकी हो गई 30,000। 85,000 माइनस 30,000 मतलब कितना आएगा 55,000। 55,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स निकालो। 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालो। 1650 इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, चलो अभी हमें अकाउंट क्लोज करना है। कैसे अकाउंट क्लोज करेंगे हम? ओके, डेबिट की टोटल आ रही है आपकी 85,000। क्रेडिट में लिखो 85,000। 85 में से ये माइनस हो गया तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 55,000। यहाँ पे लिखो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी इंटरेस्ट तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड की टोटल करो 200 प्लस 3,600 प्लस 200 प्लस 4,500 प्लस 200 प्लस 1650, कितनी अमाउंट आ रही है 10,150। माइनस डेबिट साइड माइनस करो, माइनस 1,800, इंटरेस्ट कॉलम कर रहे माइनस 100 और माइनस 600, कितनी अमाउंट आ गई 7,650, मतलब बैलेंसिंग फिगर है 7,650। 31 मार्च यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट का कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी नॉमिनल वैल्यू करेंगे। नॉमिनल वैल्यू डेबिट साइड की टोटल करनी है आपको 56,000, उसके बाद 10,000 और 15,450, कितनी टोटल आ गई 81,450। क्रेडिट साइड माइनस करो, क्रेडिट साइड में है 10,200 माइनस 20,600, कितनी अमाउंट आ गई 50,650। 50,650, 81,450। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पेपर था। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये फाइनली उसका आंसर है। और ऐसे हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था। ओके, आगे के वीडियो में और हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।